नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो कार्तिक का व्रत किया करती थी और व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण खुद खिचड़ी का एक कटोरा उनके पास रख जाते थे। रोज रोज ऐसा देखकर उसके पास बैठी एक औरत उससे ईर्ष्या करने लगी। इसका कोई नहीं, फिर भी उसे हर दिन भोजन कैसे मिल जाता है। बुढ़िया के जाते ही हमेशा की तरह श्री कृष्ण वहाँ पर खिचड़ी से भरा हुआ कटोरा वहाँ रखकर चले गए। उस स्त्री ने कटोरे को उठाया और घर के पीछे जाकर फेंक दिया। जब वो बुढ़िया माई गंगा स्नान करके वापस लौटी तो वहाँ पर उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वो बुढ़िया माई भूखी रह गई। बस एक ही बात मन में दोहरा रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गई आखिर। और तभी जहाँ पर उस स्त्री ने उस खिचड़ी को फेंका था वहाँ पर एक पौधा खिला और प्यारे से 2 फूल भी। एक बार उस नगर का राजा वहाँ से गुजर रहा था। उसने जब वो 2 प्यारे से फूल देखे तो उन्हें तोड़कर अपनी रानी को दे दिया। रानी ने जैसे ही उन फूलों को सूंघा वो गर्भवती हो गई और 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। जब वो पुत्र बड़े हो गए वो किसी से भी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब भी वे शिकार पे जाते उन्हें बस वही बूढ़ी औरत दिखती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो वो दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा कटोरा। रोज रोज यही होता था। एक दिन ये बात उस नगर के राजा के कानों में पड़ी। राजा को आश्चर्य हुआ, जब ये दोनों किसी से नहीं बोलते तो उस बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। और तभी उसने उस बुढ़िया को अपने महल में बुलाया और उससे पूछा कि ये दोनों जब किसी से बात नहीं करते तो तुमसे आखिर कैसे। तो प्रति उत्तर में बुढ़िया ने उनसे कहा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं कार्तिक का स्नान करने जाती थी और कृष्ण भगवान खुद मेरे लिए खिचड़ी से भरा हुआ कटोरा रख देते थे। एक दिन जब मैं वापस लौटी तो मुझे कटोरा नहीं मिला और तब से बस मैं यही कह रही हूँ, कहाँ गया मेरा कटोरा और कहाँ गई मेरी खिचड़ी। और जब ये दोनों मुझसे मिले तो इन दोनों ने मुझे पूरी बात बतलाई कि उस पड़ोसन ने खिचड़ी को फेंक दिया था और वहाँ पर एक सुंदर पौधा निकला जिसके 2 सुंदर फूल निकले जो राजा ने जाकर रानी को दिए और वही 2 सुंदर फूल आपकी खिचड़ी और आपका कटोरा हैं। राजा को पूरी बात समझ आ चुकी थी। उसने उस बुढ़िया औरत को महल में ही रहने को कहा। जैसे कार्तिक महाराज ने उनकी बात सुनी, उस बुढ़िया को धन दौलत घर परिवार सब कुछ दिया, ऐसे ही सबको मिले। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।